रखी, बगल में नहीं रखी, सीधे मुख में रख ली। और जब मां सीता की खोज करने गए सभी वानर लोग, तो सबको प्यास लगी है, लेकिन हनुमान जी महाराज को प्यास नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम की मुद्रिका जिसमें राम लिखा हुआ था उसको मुख में रख लिया था। सीधा सा मतलब ये है कि जो भगवान के नाम को मुख में रख लेता है उसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। और यहाँ जब हनुमान जी महाराज लंका में गए, देखा तो अशोक वाटिका के नीचे सीता जी बैठी है, धरती पर निगाहें हैं, मन में राम नाम का सुमिरन चल रहा है। हे भगवान, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। अब हनुमान जी महाराज अशोक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, ऊपर से सब दृश्य देख रहे हैं। सोचा क्या करूं ऐसे जिससे मां सीता का दुख दूर हो जाए। राम जी को लगा सुंदर से भगवान की कथा को सुनाता हूं। और रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज इतनी सुंदर राम कथा को गाने लगे कि सीता जी का मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। अरे कौन हो तुम, जरा पास तो आओ, इतनी सुंदर कथा सुना रहे हो। हनुमान जी पास आए और दोनों हाथों से प्रणाम किया। कथा तो सुंदर है लेकिन सुनाने वाला बंदर है। कथा सुंदर है लेकिन सुनाने वाला बंदर है। तो सीधा सा मतलब ये है कि भगवान की कथा हमारी व्यथा को दूर करती है, हमारे दुख को दूर करती है। तो आइए, कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, महारास किया, सबकी इच्छा भगवान ने पूर्ण कर दी। और यहाँ एक दिन भगवान मथुरा में अकेले बैठे। आज भगवान को वृंदावन वासियों की बहुत याद आई, रोने लगे भगवान। उद्धव जी आए, आज पहली बार उद्धव जी ने भगवान को रोते हुए देखा। कहा प्रभु आप रो रहे हैं? भगवान ने कहा हाँ, आज मुझे वृंदावन वासियों की याद आ रही है। वचन दिया था कि परसों आऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए हैं, मैं वहां गया नहीं। अब उद्धव जी तो ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, प्रेम की भाषा ना बोलते हैं और ना जानते हैं, इसलिए कहा प्रभु कहाँ उन गंवार ग्वालिन गोपियों के चक्कर में आप रो रहे हैं, भूल जाओ उनको। भगवान ने कहा मैं उन्हें नहीं भूल सकता। तुम्हें पता है गोपियां जब मेरा दर्शन नहीं करती थी तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती। अरे गोपियां तो क्या, वृंदावन के जितने पशु पक्षी थे जब तक मेरा दर्शन नहीं करते थे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते थे। और तुम कह रहे हो कि ऐसे ब्रजवासियों को मैं भूल जाऊं? ऐसा हो नहीं सकता उद्धव। मेरा एक काम करोगे? हाँ वृंदावन जाओ और अपने ज्ञान को उन गोपियों को सुनाना और उनसे कहना कि कृष्ण को भूल जाए, ऐसा ज्ञान देना। अपना पीतांबर दिया, मुकुट दिया, और जैसे ही उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो कांटों के झुंड में उनका पीतांबर अटक गया। कांटों ने कहा हे उद्धव, इन गोपियों को ज्ञान की भाषा मत सुनाना। जैसे हम कांटों ने तुम्हारे पीतांबर को फाड़ दिया वैसे ही ये गोपियां तुम्हारे ज्ञान को रखेगी नहीं, फाड़ देगी। क्योंकि ये गोपियां केवल प्रेम की भाषा जानती हैं। जितने भी रोग कहे जग में, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा। जिस योगी पतंजलि ने भी रचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा।
प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है। नंद बाबा से मिले, मां यशोदा से मिले, और अब उद्धव जी गोपियों के पास गए। गोपियां भगवान का चित्र बना रही है, आंखें बनाई, कान बनाया, मुंह बनाया, हाथ बनाए, लेकिन पैर नहीं बनाए। उद्धव ने कहा, गोपियों इतना सुंदर चित्र बनाया है, लेकिन भगवान के चरण क्यों नहीं बनाए? गोपियों ने कहा, एक कृष्ण तो हमारे साथ था, वो चलकर तो हमें छोड़कर गया, लेकिन यदि हम इस तस्वीर में भी चरण बना देंगे तो ये भी तस्वीर चली जाएगी, इसलिए हमने चरण नहीं बनाए, क्योंकि अगर ये भी चला गया तो हम किसके आधार पर जीएंगे? और उद्धव अब ज्ञान की भाषा बोलने लगे, हे गोपियों, तुम भूल जाओ कृष्ण को, वो कोई साधारण मानव नहीं है, जगत का आधार है वो, जगत का नारायण है वो, भूल जाओ उसे। गोपियों ने कहा, किसे भूले हम? तुम किसे भूलने की बात कह रहे हो? अरे कोई यहां से गया होता तो उसको भूलते, वो कृष्ण चल तो गया लेकिन हमारे मन से नहीं गया, उसे कैसे भूल सकते? उद्धव जी ने बहुत समझाया, लेकिन गोपियां समझने को तैयार नहीं, और कहने लगी, अरे हम जानते हैं उस झलिया को, राम अवतार में उसने चुपके से बाली को मार डाला, बहुत कपटी है वो, कहां तक गिनाएं उसकी कपट कथा। शूर्पणखा तो बेचारी विवाह करने आई थी, लेकिन उसके नाक और कान काट के, हम जानते हैं वो बहुत कपटी है। अब उद्धव जी को लगा, जिन्हें मैं साधारण सी गोपियां समझ रहा था, ये तो इतनी ज्ञानी है, रामावतार की, भगवान की सारी कथा को जानती है। और सज्जनों, माता बहनों, उद्धव का ज्ञान फीका पड़ गया। प्रेम करना है तो गोपियों के जैसा करो। ये गोपियां बिल्कुल साधारण है, कई दिनों तक नहाती भी नहीं है, लेकिन भगवान आज के लिए रो रहे हैं। मैंने आपको बताया था, भगवान केवल और केवल प्रेम का भूखा है। मंदिरों में जाते हैं हम लोग, हाथ खड़े करते हैं, आज का प्रसाद हमारी तरफ से, और सोचते हैं जितना महंगा प्रसाद ले जाएंगे उतनी भगवान कृपा करेंगे। तो भगवान तुम्हारे पदार्थ का भूखा नहीं है, वो तो भाव का भूखा है। यदि पदार्थ का भूखा होता तो सबरी ने जूठे वेर खिलाए थे, उस पर कृपा नहीं करता, लेकिन भगवान तो भाव का भूखा है। सबरी मैया पिछले जन्म में एक बहुत बड़े राजा की बेटी थी, और एक बार अपने परिवार के साथ गंगा जी में गई, और गंगा किनारे भगवान की कथा हो रही थी, और ये सबरी वहां जाकर संतों के साथ बैठ गई और भगवान की कथा को सुनने लगी। इसके पति ने कहा, रे तुम पागल हो गई हो, हम राजा महाराजा घराने के लोग, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, रानी हो, और रानी होकर इन साधु संत महात्माओं के साथ नीचे बैठी हो, उठो यहां से, यह हमें शोभा नहीं देता। सबरी उठी और सीधे गंगा जी में गई, दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि राजा महाराजाओं को भगवान की कथा नहीं मिल पाती तो इस जीवन को मैं व्यर्थ समझती हूँ, और अगले जन्म में मुझे एक साधारण से साधारण परिवार में जन्म देना। कहीं भी तेरी कथा हो रही हो तो वहां जाकर मैं तेरी कथा को सुनूं। साधारण से साधारण परिवार में जन्म देना, और दोनों हाथ जोड़कर गंगा जी में खड़ी है, और भगवान ने कृपा करी कि सबरी के प्राण चले गए, और अगला जन्म जब मिला तो साधारण परिवार में मिला।
भिल्ल जाति में मिला, नीच से नीच जाति में मिला। एक दिन की बात है, सबरी की माँ सबरी के केस संवार रही थी और बहुत सारे पशुओं को एक बाड़े में बंद कर रखा था। सबरी ने पूछा, माँ ये इतने सारे पशुओं को क्यों बांधा है? माँ ने कहा, बेटी कल तेरा विवाह है और जब बाराती आएंगे तो उनको इनका भोजन परोसा जाएगा। सबरी ने कहा, बाप रे, मेरे कारण इतने सारे पशुओं की बलि दी जाएगी। सबरी ने उसी समय निश्चय किया और बाड़े की तरफ गई, बाड़े को खोला और सारे पशुओं को छोड़ दिया। और जाते जाते इन पशुओं के मन से आवाज आई, हे शबरी, तूने हमें बंधन से मुक्त किया है, भगवान तुझे भवबंधन से मुक्त करेंगे, तेरा बेड़ा पार करेंगे। सबरी ने घर को त्याग दिया। अब जाए तो जाए कहां? सीधे वन में गई, साधु संत महात्माओं का आश्रम दिखा। आहा, सबरी ने सोचा, इन संत महात्माओं के पास रहूंगी, इनकी सेवा करूंगी, इनकी भक्ति करूंगी, इनके जूठे बर्तन धोऊंगी और सारा जीवन इनके साथ ही निकालूंगी। लेकिन साधु संत महात्माओं ने देखा, ये स्त्री हमारे आश्रम में क्या कर रही है, और कहा, बेटा हम तुझे यहाँ स्थान नहीं दे सकते, इसलिए तू यहाँ से चली जा। अगर तू यहाँ रहेगी तो लोग हमारे बारे में ना जाने क्या क्या बोलेंगे। सबरी रोने लगी। एक तो सहारा था, इन महात्माओं के साथ रहकर जीवन बिताती, लेकिन अब इन्होंने भी निकाल दिया। अब शबरी क्या करती है, रात्रि में जब ये संत महात्मा लोग सो जाते हैं तो रात को आती है, झाड़ू लगाती है, आश्रम में महात्माओं के वस्त्रों को धो देती है। ये महात्मा लोग यज्ञ करते हैं तो समिधा एकत्रित करके महात्माओं के आश्रम में रख जाती है। प्रातः काल जब ये संत महात्मा उठते हैं, ये देखते हैं ये किसने किया है। भक्ति तो दिख रही है लेकिन भक्ति करने वाला नहीं दिख रहा है। मतंग नाम के ऋषि थे। इनको जब पता लगा कि ये सेवा सबरी करती है तो बुलाया, बेटी आओ हमारे आश्रम में रहो। बोले, लोग क्या कहेंगे? मतंग ऋषि ने कहा, अरे लोग तुझे जो मर्जी कहें, लेकिन मैंने तुझे अपनी बेटी बना लिया। आज से तू मेरी बेटी है और इसी आश्रम में रहेगी। आहा, सबरी तो गदगद हो गई, गदगद हो गई। मेरी भक्ति सफल हो गई। धीरे धीरे समय बीता और अब वो समय आया कि गुरु महाराज के प्राण जाने वाले हैं। सबरी ने कहा, गुरु महाराज, अब तक तो मैं आपके सहारे जी रही थी, लेकिन अब आप चले जाओगे तो किसके सहारे जीऊंगी? गुरु महाराज ने कहा, बेटी, जिसके सहारे ये जगत जी रहा है उसके सहारे तुम जीना। किसके सहारे जी रहा है महाराज? बोले, भगवान के सहारे जी रहा है। तो कहाँ मिलेंगे मुझे भगवान? गुरु महाराज ने कहा, बेटी, तेरी भक्ति इतनी ऊंची है, तेरा भाव इतना ऊंचा है कि तुझे भगवान के पास नहीं, भगवान तेरे पास चलता हुआ आएगा, तेरे पास चलता। और सबरी रोज मार्ग साफ करती है। एक न एक दिन जरूर भगवान मेरे पास आएंगे। मार्ग साफ करती है, राहों में फूल बिछाती है, कंदमूल फल लाती है और राम राम का सुमिरन करती है। राम नाम के सुमिरन से सबरी के चारों तरफ का वातावरण राममय हो गया। चारों तरफ से राम नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी भक्तिमय हो जाता है। एक दिन कृपा करी भगवान ने, सबरी की ओर आ रहे हैं और आते आते मार्ग में अनेक साधु संत महात्मा लोग हैं। आसन बिछा रहे हैं, फूल बिछा रहे हैं। आओ प्रभु, हमारे द्वार पर बैठो, हमारे आसन पर बैठो। लेकिन भगवान क्या पूछ रहे हैं? क्या सबरी का पता जानते हो?
दोनों हाथ महात्माओं ने सर में रखे, जीवन भर इसका नाम लिया और अंत में ये कहता है कि सबरी का पता जानते हो? वो सबरी जो नीच से नीच जाति में पैदा हुई है, उसका पता पूछ रहा है और हम ब्राह्मण लोगों के घर पे नहीं आ रहा। और यहाँ भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े। आज दूर से सबरी ने देखा राम और लक्ष्मण मेरी कुटिया की ओर आ रहे। मेरा जीवन आज धन्य हो जाएगा, आज राम मेरी झोपड़ी में आ जाएगा। भगवान धीरे धीरे पास आए। सबरी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे राम, के विद्य स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। हे राम, मैंने सुना है कि जब तू आता है तो लोग तेरी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अनपढ़ हूं मैं, गंवार हूं मैं, और सबसे बड़ी बात, नीच से नीच जाति में पैदा हुई। आसन पर बिठाया भगवान को, दोनों हाथ मुझे स्तुति भी नहीं आती, वंदना भी नहीं आती, तो मैं कैसे तेरी स्तुति करूं? भगवान ने कहा, मां, आज तू मेरी स्तुति नहीं, मैं तेरी स्तुति करूंगा। और भगवान ने नवदा भक्ति का दान मां सबरी को दिया। हमारी भक्ति और हमारी शक्ति, हमारा भजन इतना परिपक्व हो जाए कि भगवान कहे कि तू नहीं, मैं तेरी स्तुति करूंगा। दुनिया के प्रत्येक मंदिर में पुजारी बोलता है और भगवान चुप रहता है, लेकिन सबरी के इस मंदिर में भगवान बोल रहा है और पुजारी मौन खड़ा है, मौन खड़ा है। आप रोज कहो भगवान तू मेरा है, तू मेरा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन भगवान कह दे कि तू मेरा है, उस दिन तो जीवन धन्य और पावन हो जाएगा, पावन हो जाएगा। केवट, साधारण सा ही केवट, इसको जब पता लगा कि राम आ रहे हैं तो आहा, कथा तो बहुत विस्तार से है, लेकिन नौका पर बिठाया, गंगा के पार उतारा और भगवान को लगा मुझे इसे कुछ देना चाहिए। पियहिए की अति जान निहारी, मन मुदरी से मुदित उतारी। सीता जी को भगवान ने देखकर सीता जी समझ गई, अंगूठी निकाली, राम को सौंपी। और राम ने जैसे ही वो अंगूठी केवट को देनी चाहिए तो केवट के दोनों हाथ खड़े हो गए। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि जब लोग तुम्हारा दर्शन करते हैं तो माया से दूर हो जाते हैं, लेकिन आप तो मुझे माया में डाल रहे हो, ये स्वर्ण की मुद्रिका मुझे दे रहे हो। भगवान ने कहा, केवट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अंगूठी में मेरा नाम लिखा है, इसलिए तू मेरा नाम जपना। केवट ने कहा, प्रभु नहीं, मैं तेरा नाम नहीं जप सकता, क्योंकि मैं जीव हूँ, कभी भी भूल सकता हूँ। कृपा करनी है तो ऐसे कर, बल्कि मेरा नाम तू जपना, मेरा नाम तू याद रखना कि तेरा एक भक्त है केवट। भगवान को पकड़ने की मत सोचो। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ को पकड़ता है तो कभी भी हाथ छूट सकते हैं, लेकिन यदि माँ ने जब हाथ पकड़ लिए तो बच्चा कहीं नहीं जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, हम तेरा हाथ नहीं, तू हमारा हाथ पकड़ना गोविंद। हमारी भक्ति और शक्ति ऐसी होनी चाहिए। बोले नारायण भगवान की। तो गोपियां कहते, उद्धव तेरा ये ज्ञान यहाँ किसी काम का नहीं है। अरे तो जानता नहीं कि हम कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, बचपन से वो हमारे साथ है, इसलिए तेरा ये ज्ञान हमारे हृदय पर नहीं टिकेगा। लौट जा यहाँ से उद्धव, वापस चला जा। आहा,
उद्धव जी की आंखों से जल की धारा बहने लगी। रोने लगे उद्धव। रोते रोते यहां से वापस मथुरा आए। भगवान ने कहा उद्धव भागे। उद्धव जोर जोर से रोने लगे। हे श्याम सुंदर, तुम कितने निष्ठुर हो। इतना प्रेम तुमसे गोपियां करती है और तुम उन्हें दर्शन देने नहीं जाते। भगवान ने कहा उद्धव, तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई। तुम तो प्रेम की भाषा बोलने लगे और यहाँ उद्धव जी का जो अभिमान था ज्ञान का, वो चूर चूर हो गया और उद्धव प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। भगवान ने कहा उद्धव, मैं यही चाह रहा था। मैं अकेला मथुरा में उन गोपियों को याद करता था, ब्रजवासियों को याद करता था, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ उनको याद कर रहे हो। मेरा सखा बन गए हो तुम। उद्धव जैसा ज्ञानी भी अपने ज्ञान का अभिमान आज चूर करके बैठ गया और बारंबार गोपियों के चरणों में वंदन करता हुआ, हे गोपियों धन्य हो तुम। बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग जिनकी एक झलक नहीं पा पाते, वह भगवान तुम्हारे यहाँ माखन चोरी, गौचारण इत्यादि लीला करते हुए तुम सब लोगों को उसने दर्शन दिया। धन्य हो तुम। और यहाँ भगवान ने कंस का उद्धार किया, हमने कल श्रवण किया। यहाँ जरासंध को जब पता लगा कि मेरे दामाद को इसने मार दिया, तो इसने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार भगवान ने इनको हरा दिया। 18वीं बार जब युद्ध के लिए आया तो 23 अक्षौहिणी सेना लेके आया और ब्राह्मणों को साथ लाया। भगवान ने देखा कि इस बार ब्राह्मण भी साथ आए हैं। यदि मैं इनसे जीत गया तो ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए भगवान बलराम जी से कहते हैं, भैया अब क्या करें। जरासंध तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आ गया। बलराम जी ने कहा तो युद्ध करते हैं। भगवान ने कहा नहीं, युद्ध नहीं करना है आज। तो क्या करें? बोले भाग जाते हैं। अरे कन्हैया, लोग हमारी बदनामी करेंगे। 17 बार जीत चुके हैं और 18वीं बार यदि भाग गए, लोग तो हमारे पर हंसेंगे। भगवान ने कहा तो क्या हुआ? जहाँ माखन चोर कहते हैं, जहाँ चित्त चोर कहते हैं, वहां एक नाम और बढ़ जाएगा। और भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच द्वारिका में द्वारिका नगरी का निर्माण किया। और यहाँ भगवान युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए और भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ राय। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय हो। और जरासंध को लगा कि मैंने उसको मार दिया है, इसीलिए कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ कल धूमधाम से हमने मनाया। द्वारकावासी सभी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान का विवाह हुआ है, सब लोग आनंदित हैं। फेरे हुए, गठबंधन हुआ, मांग भराई हुई, सब लोगों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। अच्छा, ये मांग भराई की रस्म क्या है? बोले बेचारा पुरुष जीवन में एक बार मांग भरता है और जीवन भर मांग ही मांग भरता है। आज ये ला, कल वो ला, तो जीवन भर मांग ही मांग भरता है। सुंदर भगवान का विवाह हुआ। अच्छा, पहले जब विवाह होते थे और आज के विवाह में कितना अंतर है। भले ही आज आप लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन जो हमारी पुरानी परंपरा है, पहले जब विवाह होते थे तो उसका आनंद ही कुछ और था। कहीं कहीं जगह तो विदाई के समय मीठी मीठी गालियां दी जाती है, और हमारे उत्तराखंड में तो ये रिवाज अभी भी है। कहीं कहीं जगह मीठी मीठी गाली सुना रही है। ये प्रेम की भाषा है, प्रेम की भाषा।
पहले के विवाह का आनंद ही कुछ और था। गांव के लोग और शहर के लोगों में बहुत अंतर है। एक बार एक गांव की लड़की, उसका विवाह हुआ। अपनी सखियों से कहने लगी कि आज मेरे पतिदेव आ रहे हैं और बहुत समझदार हैं वो। सखियों ने सोचा चलो देखते हैं कैसा समझदार है। लड़का जब आ रहा था तो उनके पिताजी ने कहा बेटा देख ससुराल जा रहा है, ज्यादा बातचीत मत करना, हाँ और ना में जवाब देना, और जब बिठाने की बात करे ना तो जो ऊंचा आसन हो वहां बैठना, क्योंकि तू उनके घर का दामाद है। अब ये गया, ससुराल वालों ने बब्बे स्वागत किया, आसन लगाया था, लेकिन वहां नहीं बैठा। बोले पिताजी ने कहा है कि सबसे बड़ा जो आसन होगा, तो एक अलमारी थी बड़ी सी, जाकर उसके ऊपर बैठ गए। सखिया कहने लगी बाप रे बहुत समझदार। चलो अब भोजन की बारी आई। भोजन की बारी आई तो एक पूरी उठाई, उसमें सब्जी रखी और पूरी की पूरी खाने लगा। बेचारी पत्नी तो परेशान हो गई, इतनी तारीफ करी इसकी और ये ऐसी हरकत कर रहा है। उसने माथे पर असर लगाया, बाप रे क्या कर रहा है, इशारे में। अब इसने सोचा, कह रही है कि पूरी है, पवित्र चीज है, कम से कम माथे पर तो लगा। पूरी उठाई, सब्जी रखी, माथे पर लगाई और पूरी की पूरी खा गया। पत्नी बेचारी परेशान, क्या करूं, बोल भी नहीं सकती। इशारा किया कि कम से कम पूरी के 2 टुकड़े तो कर। ये बेचारा कुछ और ही समझ गया। पूरी उठाई, सब्जी रखी, फिर दोबारा एक पूरी और उसको खा गया, पूरी की पूरी। अब जब ऐसा होने लगा तो पत्नी को आया गुस्सा। लकड़ी को उठाया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे लकड़ी, कम से कम तू जैसे पहले जल रही थी वैसे ही जल। पहले एक खा रहा था वही ठीक है, ये 2-2 खा रहा है तो अच्छा नहीं है, वही खा, एक ही खा। तो गांव के लोग और शहर के लोगों में बहुत अंतर है। भगवान का विवाह हुआ, सुंदर भगवान का दाम्पत्य जीवन है। पति पत्नी का जीवन ही ऐसा होना चाहिए, सुंदर और दाम्पत्य जीवन। दोनों एक दूसरे के आधार हैं। सुंदर भगवान का विवाह हुआ और सज्जनों माता बहनों, रुक्मणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ और भगवान की पहली संतान प्रद्युम्न जी महाराज का प्रागट्य हुआ। बोले प्रद्युम्न जी महाराज की। लेकिन संबरासुर नाम का एक दैत्य है, इसने प्रद्युम्न जी को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछुआरा आया और जब संबरासुर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका तो एक मछली ने इनको निगल लिया। एक मछुआरा आया, उसने वो मछली को पकड़ा और पुनः संबरासुर को भेंट कर दिया। संबरासुर ने जब उस मछली को फाड़ा तो उसमें से एक सुंदर बाल, लेकिन इसको ये नहीं पता कि जिसको मैंने समुद्र में फेंका उसी को इस मछली ने निगल लिया। ये वही है। और बड़े प्यार और प्रेम से लालन पोषण करने लगा। यहां एक दिन नारद जी ने सचेत कर दिया कि देवी, तुम्हारा जो पिछले जन्म का पति है कामदेव, वो भगवान का पुत्र बनकर आया है और संबरासुर के यहाँ है, जाओ उसकी सेवा करो। कामदेव की पत्नी रति गई, सेवा करने लगी और एक दिन कहा, महाराज ये संबरासुर आपका सबसे बड़ा शत्रु है। बचपन में आपका हरण करके ले आया था और समुद्र में फेंक दिया था, और जैसे पता लगा प्रद्युम्न जी को तो क्रोध आया और संबरासुर के पास गए। अरे मैं ही तेरा काल कृष्ण का लाल,
सम्रासुर को आश्चर्यचकित हुआ, मेरा लाल मेरे ही घर में पल रहा है। और प्रद्युम्न जी ने इनका उद्धार किया और अब प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी के साथ वापस द्वारिका लौटे। और मैया रुक्मणी तो बड़ी खुश हुई कि छोटे में ये बालक चला गया था, लेकिन अब जब मिला है तो पत्नी के साथ मिला है। सबने इनका स्वागत किया, सबने जय जयकार करी। सत्राजित नाम का एक राजा है। कुछ यदुवंशियों ने इनसे कहा कि देखो, तुम्हारे पास एक मणि है जो 8 बार सोना नित्य देती है, इसलिए तुम इस मणि का क्या करोगे? इसलिए ये मणि द्वारकाधीश को दे दो। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। और एक दिन इसका भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके वन में गया और शेर ने इनको मार दिया। और शेर वो मणि लेकर जाने लगा तो जामवंत जी ने शेर से लड़कर उस मणि को उठाया और अपनी पुत्री को दे दिया। और चारों तरफ ये खबर फैल गई कि देखो, वो कृष्ण बचपन से ही चोरी करता था, माखन चोरी करता था, और अब जब बड़ा हो गया तो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। भगवान को जब पता लगा कि मेरे बारे में लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना अपमान कर रहे हैं, तो क्यों ना पता लगाऊं वो मणि कहाँ है। वन में गए तो वन में देखा तो प्रसेन मरा पड़ा है, सत्राजित का भाई। और आगे बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा है। और आगे बढ़े तो यहाँ जामवंत जी ने भगवान की छाती पर प्रहार किया और भगवान ने भी इन पर प्रहार किया। और 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को पकड़ा और धरती पर बिठा दिया। और जामवंत जी पहचान गए, आप मेरे वही राम हो जो कृष्ण बनकर द्वापर में आए हो। जय हो भगवान की। बताइए क्या सेवा करूं? बोले मणि के लिए आया हूं। लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि ये मणि कृष्ण ने चुराई है, लेकिन ये मणि तो तुम्हारे पास है। जामवंत जी ने कहा, कृष्ण, ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दान में दे दी, और दान दी हुई चीज बेटी से कैसे वापस ले? क्या करें? एक ही उपाय है, यदि आप मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो, जामवती से विवाह कर लो, तो दहेज के रूप में ये मणि आपको मैं दे दूंगा। इस कारण से भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री के साथ हुआ। अब वो मणि लेकर भगवान सत्राजित के पास आए। सत्राजित को बड़ा लज्जा आई, हे भगवान, कितना बड़ा अपराध हो गया। अरे मैं तो सोच रहा था ये मणि कृष्ण ने चुराई है, लेकिन कृष्ण ने नहीं चुराई है मणि। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। हे प्रभु, बहुत बदनामी होगी मेरी, क्योंकि मैंने आपके बारे में भला बुरा कहा है। इसलिए एक ही उपाय है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। और भगवान ने इनकी बेटी के साथ विवाह किया। और दहेज के रूप में वो मणि भगवान को जब देने लगे तो भगवान ने कहा, ये मणि तुम रखो, वरना दुनिया के लोग कहेंगे कि मणि के लिए इसने सत्राजित की बेटी से विवाह किया। मणि तुम रखो, लेकिन इससे जो धन प्राप्त होता है वो तुम द्वारिका में भेजते रहो। सत्राजित के साथ, सत्राजित की पुत्री के साथ भगवान का विवाह हुआ। मित्रवृंदा, कालिंदी, यमुना, 8 विवाह भगवान के यहाँ और हुए। यहाँ एक दिन भगवान को खबर मिली है, भौमासुर नाम का एक दैत्य है जिसने 20,000 रानियों का संकल्प लिया है कि इनका मैं हरण करूंगा और इनके साथ विवाह करूंगा। भगवान को जब पता लगा तो भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए, प्राग्ञ ज्योतिषपुर भगवान पहुंचे। और जैसे पहुंचे तो द्वार में एक नाग है जिसके 5 मुख हैं। भगवान को रोकने की चेष्टा करी, लेकिन भगवान ने इसके 5 सर काट दिए और भगवान का नाम पड़ा है मुरारी। मुरारी भगवान की। भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया। और जितनी भी ये राजा की बेटियां थी, इनको कहा तुम बंधन से मुक्त हो, अपने अपने घर चले जाओ। इन्होंने कहा, कृष्ण अब घर जाकर क्या करेंगे? लोग तो हमें वैसे भी बदनाम कर रहे हैं कि ये एक
दुष्ट की कैद में इतने वर्षों से रही है, इसलिए हमें तो कोई अपनाएगा भी नहीं। अब हम कहाँ जाएं? अब तो एक ही उपाय है, हम अपने प्राणों को ही त्याग देती हैं। भगवान ने कहा ऐसी गलती कभी मत करना, ये मानव जीवन बड़े अनमोल से मिला है, ये मानव का तन बहुत अनमोल से मिला है। और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मानव का तन दिया, हाथ सही दिए, पैर शरीर दिया, आंख शरीर दिया सही दिया। पूछो जरा उन लोगों के पास जिन लोगों के पास टांग नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, भगवान की कथा सुनने जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते, भगवान का दर्शन तो करना चाहते हैं लेकिन दर्शन कर नहीं सकते। इसलिए भगवान को रोज धन्यवाद किया करो, हे प्रभु तूने हमें बहुत कुछ दिया है, जीवन बहुत अनमोल चीज है। और यहाँ भगवान ने इन सब का उद्धार किया। भगवान ने कहा मरने की गलती कभी मत करना, और तुम कह रही हो कि मेरा कोई नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका मैं हूं, मैं तुमसे विवाह करूंगा। और भगवान ने एक ही साथ सब कन्याओं से विवाह किया, और 16,000 ये कन्याएं थी। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हुए। बोले नारायण भगवान की जय। सुंदर भगवान का दाम्पत्य जीवन है। प्रातः काल भगवान उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, साधु संत महात्माओं को वंदन करते हैं। एक दिन नारद जी को लगा ये संसार के लोग एक पत्नी से परेशान हैं, लेकिन ये कृष्ण 16,100 बाप रे कैसे रहता होगा इनके बीच में, जरा देखो तो सही। और यदि सब ठीक ठाक चल रहा हो तो थोड़ा एक आधे को जरा थोड़ा भड़का दूंगा। और गया है द्वारका में भगवान का दर्शन करने, लेकिन जब देखता है तो प्रत्येक भवन में गोपियों कन्या के साथ भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक भवन में भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और भगवान ने कहा बेटा मेरी लीला को देखकर तेरे पिताजी भी चक्कर खा जाते हैं, और तू तो उनका बच्चा है। नारद जी ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु आपकी लीला को आप ही जान सकते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया। एक दिन भगवान ने सोचा कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है, लेकिन इतने वर्ष हो गए ये रुक्मणी आज तक कभी नाराज हुई नहीं। और भगवान के मन में इच्छा हुई कि रुक्मणी नाराज होती है तो कैसी लगती है। तो भगवान ने सोचा थोड़ी लीला करता। रुक्मणी के पास गए और मुंह फैलाकर बैठ गए। रुक्मणी ने जब देखा तो कहा प्रभु क्या बात है स्वामी। भगवान कुछ बोले नहीं, और पास आई, हाथों को पकड़ा, बताइए स्वामी क्या बात है। भगवान ने कहा रुक्मणी एक बात बोलो, तुमने हमसे विवाह करके बहुत बड़ी गलती करी। रुक्मणी तो भगवान को देखती रह गई। इतने वर्ष हो गए, इतने बच्चे हो गए, और आज कह रहे हो कि बहुत बड़ी गलती करी। भगवान ने कहा रुक्मणी अरे तुम्हारे लिए तो शिशुपाल आया था जो राजा बनने वाला था, राजा था, और मुझको तो कभी राजा भी नहीं बनना। तुमने मेरे अंदर ऐसा देखा क्या जो मुझसे विवाह किया? एक नंबर का चोर तो लोग मुझे कहते हैं। तुम कहो कि इनका खानदान बड़ा है, तो मेरा तो खानदान का भी कुछ पता नहीं। कोई मुझे वसुदेव देवकी का कहते हैं, कोई मुझे नंद यशोदा का कहता है। मेरे तो माता पिता का भी नहीं पता कि असली कौन है, नकली कौन है। तुम कहो कि मैंने ये देखा कि ये बहुत बड़े योद्धा हैं, तो मैं बहुत बड़ा योद्धा भी नहीं। जरासंध जब मुझ पर आक्रमण करने आया 18वीं बार, तो मैं युद्ध मैदान छोड़कर ही भाग गया, तो मैं कोई बड़ा योद्धा भी नहीं। तुमने क्या देखकर मुझसे विवाह किया? इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। शिशुपाल बहुत अच्छा है। और जैसे रुक्मणी मैया ने सुना
तो बेहोश होकर धरती पर गिर गए। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथों से रुक्मणी मैया को उठाया, एक हाथ से पंखा झेल रहे हैं और एक हाथ से जल का छींटा कर रहे हैं। का देवी, अरे मैं तो व्यंग्य कर रहा था, थोड़ा मजाक कर रहा था। इतने वर्ष हो गए, तुम आज तक भी मेरे स्वभाव को समझ नहीं पाई। रुक्मणी मैया ने कहा, प्रभु मजाक में ही सही, लेकिन आपने एक एक बात सत्य बोली है। अच्छा रुक्मणी बताओ, आपने कहा मेरे माता पिता नहीं। अरे जगत के माता पिता तो आप हो, आपके माता पिता कौन होंगे? आपने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन आप तो गुण अवगुण से बहुत ऊपर हो, गुणातीत हो, आप नारायण हो। आपने कहा मैं चोर हूं, माखन की चोरी करी, तो प्रभु आपने माखन की चोरी नहीं, उन वैष्णवों के हृदय को चुराया जिनका हृदय मक्खन जैसा पावन हो गया था। और भगवान ने कहा, रुक्मणी देखो, यदि आज मैं तुमसे ऐसा मजाक नहीं करता तो तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वो मुझे पता नहीं चलता। अरे तुम तो बहुत ज्ञानी हो। इस प्रकार भगवान का सुंदर दाम्पत्य जीवन है। दाम्पत्य जीवन में कभी कभी थोड़ा मीठी मीठी लड़ाई भी होनी चाहिए। नहीं होती तो अच्छी बात है। अब आज घर जाकर लड़ाई मत कर देना। बोले महाराज जी कह रहे थे लड़ाई होनी चाहिए, ऐसा मत करना भैया। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी बातचीत बंद, कोई एक दूसरे से बातचीत ना करे। अब पत्नी ने अब लिख के दे रहे हैं एक दूसरे को, बातचीत तो बंद है। पति ने लिख के दिया कि भैया मुझे कल सुबह 4 बजे जाना है, तो जगा देना। अब जब सुबह हुई तो किसने उठाना था, बातचीत तो बंद है। लिख के भेजा, मुझे उठाया क्यों नहीं? उसने भी लिख के दिया, अरे तकिए के नीचे देख, सुबह 4 बजे से लिख लिख कर थक गई। वहां जाना कैंसिल हो गया। अब पति एक दिन बीड़ी पी रहा था और बीड़ी पीते पीते वो बीड़ी का अंगारा धोती में लग गया। अब बेचारी परेशान, नहीं बताती हूं तो पतिदेव जल जाएगा। और नियम ऐसा है कि बोल नहीं रहे, और मैं बोलूंगी तो मैं हार जाऊंगी। अब क्या करूं? दिमाग लड़ाया, अरे किसी की धोती जलती है तो मैं क्या करूं? पति समझ गया, बाप रे धोती बुझाइए। दाम्पत्य जीवन में कभी कभी खटास भी होना जरूरी है। एक बार एक गृहस्थ परिवार के यहाँ मेहमान आए। अब मेहमान आए तो जाने का नाम ना ले। किसी के घर कोई मेहमान आ जाए और जाने का नाम ले तो कौन कहेगा कि भैया आप जाओ? नहीं कहा जाता। हाँ, लेकिन सम्मान में थोड़ा कमी हो जाती है। पहले दिन आपने बढ़िया मटर पनीर खिलाया, दूसरे दिन और सुंदर सब्जी बनाई, तीसरे दिन और सुंदर सब्जी बनाई, और चौथे दिन थोड़ा सम्मान में कमी हो गई। बोले अब मेहमान कहाँ, अब तो आप घर के ही बन गए, अब जो इच्छा है जाओ बनाओ और खाओ। पत्नी ने कहा कि भैया ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बोले एक काम करते हैं, हम दोनों आपस में लड़ते हैं, और लड़ाई करेंगे तो अपने आप चला जाएगा। अब ये दोनों आपस में लड़ने लगे। मेहमान ने सोचा भैया यहाँ तो महाभारत शुरू हो गया, मुझे यहाँ जगह कहाँ मिलेगी? यहाँ पति के भी बाहर जाने का नंबर आ रहा है, तो मैं तो पहले ही बाहर का अपना झोला उठाया और बाहर की ओर चला गया। पति ने कहा, अरे मैंने तो तुम्हें मजाक से थप्पड़ मारा था, तुम तो जोर जोर से रो रही थी। अरे मैं भी कहाँ रो रही थी, मैं भी मजाक कर रहा था। इतने में मेहमान अंदर आ गया। अरे मैं भी नहीं गया था, मैं भी मजाक कर रहा था। बोले नारायण भगवान की। अच्छा, यदि पत्नी पक्ष का मेहमान आए तो वाह, फिर तो क्या कहना। और पति पक्ष का आए, एक बार एक पति उसके पक्ष का मेहमान आया, सोचा बाजार से कुछ सब्जी लेकर आऊं। बेचारा सोच रहा था कि दूर के मेहमान हैं तो जाकर पनीर लेकर आता हूं। और जैसे जाने लगा तो पत्नी ने दिखाई आंख
और लेने गया था पनीर और लेकर आया आलू। पत्नी पक्ष का हो तो फिर बड़ी सुंदर से बोले नारायण भगवान की। तो इस तरह भगवान का सुंदर दाम्पत्य जीवन है। सब लोग भगवान को देखकर आनंदित होते हैं। और सज्जनों माता बहनों, एक दिन की बात है, यहाँ भगवान अपने बालकों के साथ खेल रहे थे और खेल खेल में गेंद बच्चों की कुएं में गिर गई। बच्चों ने कहा प्रभु हमारी गेंद गिर गई है। और सब उस कुएं में गए। कुएं में देखा तो एक विशाल अजगर पड़ा था और भगवान ने जैसे उसके अपने चरणों से उसको स्पर्श किया तो वो दिव्य रूप धरकर प्रकट हुआ और भगवान को प्रणाम करने लगा और कहने लगा प्रभु मैं पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा राजा था। मेरा नाम है ऋग्वेद नृग्र और सूर्यवंशज है। और बोलने का तरीका देखो, अभिमान होकर बोल रहा है कि प्रभु संसार में जितने भी तारे हैं शायद कोई गिन सकता है, लेकिन जितनी गायों का दान मैंने किया है उसे कोई नहीं गिन सकता। तो भगवान ने कहा तो बूढ़ी बीमार गायों का दान करते थे? नहीं प्रभु, गायों के सिंग को सोने से मंडकर खुर को चांदी से मंडकर तब मैं दान करता था। लेकिन प्रभु एक दिन की बात है, एक गाय मैंने ब्राह्मण को दान दे दी और ब्राह्मण जब गाय को ले जाने लगा तो वो आधे रास्ते में वो गाय वहां से भागकर मेरी गायों के साथ झुंड में मिल गई और उसी गाय को मैंने एक दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। और जब वो पहले वाला ब्राह्मण भी अपने घर जा रहा था तो ये दूसरा ब्राह्मण भी मिल गया। इसने कहा ये गाय मेरी है, उसने कहा ये मेरी है। आपस में लड़ने लगे, गाय को छोड़ दिया और अपने आप चले गए। और जब मेरी मृत्यु हुई तो यमराज ने पूछा कि पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? मैंने कहा कि पहले पाप भोगूंगा उसके बाद। और प्रभु पाप तो ये मिला कि अजगर बना रहा इतने वर्षों तक, लेकिन पुण्य ये हुआ कि आज आपके चरण स्पर्श से मेरा भाग्य उदय हुआ, मेरा भाग्य उदय हो गया और मुझे मानव का शरीर पुनः प्राप्त हो गया। और आज भगवान ने इन बच्चों को उपदेश दिया कि देखो कभी भी भूल से भी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। कोई जहर पी लेगा तो उसे मैं जीवित कर दूंगा, कोई मर जाए तो उसे भी जीवित कर दूंगा, लेकिन यदि किसी ने ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो उसको मैं कभी जीवित नहीं करूंगा। भूदेवो ब्राह्मणा, धरती का प्रत्यक्ष देवता है ब्राह्मण। आज हम लोग घर में उत्सव मनाते हैं, विवाह करते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए पानी की तरह। लेकिन जब ब्राह्मण को देने की बात आती है तो छोटा सा पतला लिखा, अरे ब्राह्मण के लिए इतना बहुत है। जिस ब्राह्मण की कृपा से तुम्हारे घर का वातावरण शुद्ध होगा, जिस बेटी का तुम दान कर रहे हो वो बेटी खुश रहेगी। जो मंत्र पढ़ता है, वेद पढ़ता है, जब उसकी बारी आती है तो कहते हो इसको इतना ही चलेगा। जहां तुम 5 लाख टेंट में लगाते हो, 2 लाख डीजे में लगाते हो, 4-5 लाख खाने में लगाते हो, तो कम से कम 1 लाख ब्राह्मण की दक्षिणा होनी चाहिए। ब्राह्मण की दक्षिणा होनी चाहिए। भूदेवो ब्राह्मणा, धरती का प्रत्यक्ष देवता है ये ब्राह्मण। सूर्य देव, चंद्रमा देव ये प्रत्यक्ष देवता हैं। बोले नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। और यहाँ भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न किया और सबने कहा कि सबसे पहली पूजा भगवान कृष्ण की हो। लेकिन शिशुपाल ने कहा कि कृष्ण की पूजा नहीं होगी और भगवान को गालियां देने लगा। जब ये पैदा हुआ तो भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया, ये मुझे 100 गाली भी देगा तो मैं इसे माफ करूंगा, लेकिन जैसे ये 100 पार करेगा
तो मैं इसके प्राणों को हर लूंगा। और आज शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा। 1 2 3 4 100 बार इसने भगवान को गाली दी। भगवान शांत रहे। जैसे ही 101 गाली दी तो भगवान ने आज इसका उद्धार कर दिया। और यहाँ राजयज्ञ संपन्न हुआ। दुर्योधन पांडवों की सभा में आया। चारों तरफ जल था, लेकिन इसको लगा यहाँ धरती है, ये भूमि है। और जैसे ही भूमि समझकर जल पर पैर रखा तो गिर गया और सभी पांडव लोग हंसने लगे। और यहीं से महाभारत का बीज उत्पन्न हो गया। पांडव लोग हंसने लगे। दुर्योधन ने कहा, अरे जिस प्रकार तुम मुझ पर हंस रहे हो, एक दिन मैं भी तुम्हारे पर ऐसे ही हंसूंगा। और फिर तो कौरवों ने पांडवों का सब कुछ छीन लिया, द्रौपदी का हरण किया। आप कथा सब लोग जानते हैं। इसलिए कभी भी किसी पर हंसना नहीं चाहिए। ना जाने भगवान हम पर कौन सी ऐसी दशा हमारी खराब कर दे, इसलिए कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान को दीन बंधु कहते हैं, तो क्या कभी भगवान ने किसी दीन बंधु पर कृपा करी? सुखदेव जी ने कहा, हाँ राजा। और अब वो कथा सुनाई। परीक्षित, भगवान का एक भक्त है जिसका नाम है सुदामा। बोले नारायण भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सुदामा नाम का भगवान का एक भक्त है। और सज्जनों, माता बहनों, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब था, दरिद्र था, लेकिन एक बात बोलूं, सुदामा के जैसा कोई अमीर आज तक नहीं हुआ, कोई नहीं। इनका धैर्य तो देखो। पत्नी है इनकी, इसका नाम है सुशीला। रोज भगवान को याद करता है। और आज तो स्थिति ये हो गई कि भोजन ना मिले हुए 10 दिन हो गए। बच्चे रोने लगे, विलाप करने लगे। सुशीला ने कहा, स्वामी कब तक बच्चों को समझाऊं? 10 दिन हो गए हैं आज, भोजन का एक निवाला भी इनके मुख में नहीं गया है। और ये जानती है कि मेरे पति कृष्ण के मित्र हैं, इसलिए आज कहा, स्वामी मैंने साधु संत महात्माओं से सुना है कि कृष्ण आपके मित्र हैं। हाँ देवी, बचपन का सखा है मेरा, तो एक बार उनके दर्शन करने क्यों नहीं जाते? एक बार दर्शन करने चले जाओ। सुदामा ने कहा, रे जाना तो चाहता हूं, लेकिन क्या लेकर जाऊंगा भगवान के पास? हमारे घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है। सुदामा उठी है, सुदामा की पत्नी उठी, 5 घरों में गई, 5 घर के अलग अलग चावल एक फटी पुरानी धोती पर बांधा और कहा, स्वामी जब कृष्ण से मिलोगे तो ये अर्पण करना उन्हें। और सुदामा जी महाराज, कई जगह से धोती फटी है, गांठ बांध बांध कर धोती को जोड़ा। और आज मन में बड़े प्रसन्न हैं, भगवान कृष्ण से मिलूंगा। बचपन में देखा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया। चावल की पोटली उठाई, बगल में रखी, डंडा उठाया और भगवान के दर्शन करने को जाने। बार बार मन में विचार कर रहे हैं कि जा तो रहा हूं, क्या वो मुझे अपनाएगा? चले श्याम सुंदर से
मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, जाते जाते मन में आते हरे रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। मन में भगवान का नाम है, कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं और चलते चलते पैरों में अनगिनत कांटे लग गए। दर्द के मारे पैर फूल गए हैं और एक वृक्ष की छांव दिखी, उस छांव में आकर लेट गए। भगवान ने कृपा करी, सोते सोते सुदामा को द्वारिका में पहुंचा दिया। आप भगवान की ओर एक कदम बढ़ाओ, भगवान 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाएगा, जरूर बढ़ाएगा। सुदामा ने देखा चारों तरफ, अरे मैं तो एक वन में लेटा था, लेकिन अचानक से इस चारों तरफ महल दिखाई दिए। घबरा गए सुदामा जी, मैं कहाँ आ गया। लोगों से पूछा, भैया क्या ये द्वारिका है? बोले हाँ ये द्वारिका है। अरे मेरे बचपन का मित्र है एक, उसका नाम है कृष्ण, क्या तुम जानते हो? लेकिन कृष्ण नाम से तो कोई जानता ही नहीं, सब द्वारिकाधीश नाम से जानते हैं। सबसे पूछा क्या कृष्ण को जानते हो? लेकिन सबने कहा कि हम किसी कृष्ण को नहीं जानते। अंत में एक द्वारपाल आया, अरे कहीं तुम द्वारिकाधीश भगवान की बात तो नहीं कर रहे? अरे पागल, उनका नाम कोई ऐसे लिया जाता है? इतने बड़े राजा महाराजा लोग हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर राजा धीराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार, ऐसे नाम लिया जाता है। सुदामा जी तो बेचारे डर गए, बाप रे इतना बड़ा नाम हो गया उसका। अरे बचपन में तो हम उसे कृष्ण कृष्ण बुलाते थे, लेकिन अब तो द्वारिकाधीश बन गया है, नाम भी आसानी से नहीं लिया जा रहा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, सामने देखो ये सुंदर मणि का प्रकाश जहां दिखाई दे रहा है, वही भगवान का भवन है। सुदामा जी गए, हाथ में डंडा है, चलते चलते कृष्ण 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 नाम जपते हुए महल के बाहर जब गए, द्वारपालों ने रोक दिया, बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे बोले मैं द्वारकाधीश के दर्शन करना चाहता हूं। द्वारपालों ने जब देखा तो हंसने लगे। धोती धोती फटी सिलती दुपट्टी, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे के ग्रामा। धोती भी अच्छी नहीं है, फटी पुरानी है, सर पे पगड़ी भी नहीं है, चरणों में चरण पादुका भी नहीं है। और द्वारपाल हंसने लगे, तुम भगवान का दर्शन करोगे? अरे हटो हटो, पीछे हो जाओ। भगवान के दर्शन करने आते हैं तो हम इतने वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आते हैं, तुम्हारे जैसा आज तक कोई नहीं आया है, लौट जाओ यहाँ से। सुदामा ने कहा, भैया चला जाओ, एक बार उस कृष्ण को ऐसे कह देना कि तेरे बचपन का सखा आया है, बस एक बार, और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन एक बार मेरा संदेश दे दो। द्वारपालों ने सोचा इतने प्रेम से कह रहा है तो एक बार बोलने में क्या जाता है, एक बार कह दो। और द्वारपाल मन में मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी बड़ी विभूतियां देखी, लेकिन आज ये साधारण सा ब्राह्मण कह रहा है कि मैं भगवान का पुत्र हूं। अरे द्वार वालों,
एक बार कह दो कि वो बचपन का सखा आया है सुदामा। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है। वो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा पर नसीब आ गया है, मिलने सखा पर नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा करीब आ गया है, ये मेहमान कैसा करीब आ गया है।
सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समाते करीब आ गया है, करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया कह दो। करीब आ गया है, करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है। नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। बस आज की बात है, कल से आज से तो आराम ही है। फिर एक बार जोर से बोल दो, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो आइए हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन बड़ी दीदी दीपा नेगी जी बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा आप मंच में आइए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए। और यहाँ सुदामा जी द्वारपालों से कहा, अरे एक बार कह दो कि बचपन का सखा आया है। और द्वारपाल गए हैं भगवान कृष्ण के पास और कहते हैं रुक्मणी भगवान को खाना खिला रही है। और भगवान ने वो निवाला उठाया, मुख पर डालने ही लगे थे, इतने में द्वारपाल आए। प्रभु आपकी सेवा करते करते इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज जो विभूति आई है, आज से पहले ऐसी कोई आई ही नहीं। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को देखा हमने, लेकिन आज एक ऐसा ब्राह्मण आया है जो आपको अपना सखा कहता है। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम। हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन से गांव से आया है। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सा। वस्त्र भी अच्छे नहीं है उसके, धोती कई जगह से फटी पुरानी है, मैली हो रही है। और द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकुसी वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, और बतावत आपनो नाम सुधामा। सुधामा नाम सुनते ही भगवान कृष्ण थाली को रखा अलग और दौड़े सुदामा से मिलने। कहीं पीतांबर गिरा, कहीं मुकुट गिरा, कहीं माला गिरी। और सुदामा को जब देखा तो आहा हृदय से लगा लिया, रोने लगे भगवान। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पीछे पीछे रुक्मणी, अन्य रानियां, सेवा लोग दौड़ रहे हैं। अरे आज भगवान को क्या हो गया? इतने लोग भगवान का दर्शन करने आते थे, लेकिन आज तक भगवान उठकर कभी नहीं गए। लेकिन कौन है ये जिसके लिए भगवान दौड़ कर जाए? देखा तो एक गरीब ब्राह्मण सुदामा को हृदय से लगा लिया, और सुदामा की कल्पना से सब बाहर था। उसको लगा एक बार बस मुझे देख ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन भगवान ने तो हृदय से लगा दिया। पता ही नहीं चलता कि कौन सुदामा है, कौन भक्त है। अरे
अरे सुदामा, इतने वर्षों बाद आए हो, आओ भीतर चलो। एक हाथ से सुदामा जी का हाथ पकड़ा और एक हाथ कंधे पर है, बड़े प्रेम से सुदामा जी को लेकर जा रहे हैं। लेकर गए और सीधे अपने सिंहासन पर बिठा दिया। बैठो सुदामा। सुदामा ने कहा, अरे नहीं 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 मैं अरे बोले नहीं मित्र, तू मेरे सिंहासन पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया। भगवान रुक्मणी मैया से कहते हैं, देवी जाओ ब्राह्मण के चरणों को धोना है, जल लेकर आओ। इतने में भगवान सुदामा जी के पैरों की तरफ दृष्टि जाती है। हजारों हजारों कांटे लगे हैं सुदामा के पैरों पर और भगवान अपने मुख से सुदामा के कांटे को निकाल रहे हैं। रो रहे हैं भगवान और रोते रोते सुदामा के चरण धुल गए। रुक्मणी मैया जल लेकर आई, लेकिन उससे पहले ही भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धो दिए। आसन पर बिठाया, जलपान कराया और भगवान अब सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। सुदामा, क्या मेरे लिए कुछ लाया नहीं? अब सुदामा ने जब भगवान का ठाट बाट देखा, आहा, चावल की पोटली, अलग अलग घर के चावल, बाप रे कैसे दूं कन्हैया को, क्या सोचेगा मेरे बारे में? सुदामा, मेरी भाभी कैसी है? तूने विवाह किया? क्योंकि बचपन में तो ऐसी बातें करता था बाबाओं जैसी, तो मुझे लगा कि तेरा कोई विवाह नहीं हुआ। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तेरी कृपा से सुंदर सी भाभी मिली है। भगवान ने कहा, तो बुलाया क्यों नहीं? अरे बोले क्या बताऊं, समय ही ऐसा था, क्षमा करना कन्हैया ने। अच्छा भाभी ने मेरे लिए कुछ तो दिया होगा। सुदामा बगल में पोटली को जोर से दबाए, कहीं देख ना ले। हाथ में क्या दर्द हो रहा है? हाँ बोले, कन्हैया इतनी दूर से चलकर आया हूं ना, तो हाथ में दर्द है। अब पोटली को जोर से दबा रहे हैं। भगवान ने कहा, लो दर्द हाथ में है और मैं इतनी देर से चरण दबा रहा हूं, लाओ लाओ हाथ लाओ। अरे नहीं कन्हैया, दूर रहे, पास मत आना। झूठ चल सकता है। पेड़ के ऊपर बैठ गए। भूख लगी थी बहुत जोर की, खाने का मन था, लेकिन तू चुपके से चने चबा रहा था और मैंने जब पूछा कि क्या खा रहा है, तो कह रहा है कन्हैया ठंड से दांत कड़कड़ा रहे हैं। इसलिए सुदामा जो गलती पहले करी, आज वो गलती मत करना। बता, सच बता, क्या लाया? कन्हैया कुछ नहीं लाया हूं। और भगवान ने हाथ को हटाया, पोटली को खोला तो आहा, पोटली को खोलकर भगवान मुट्ठी भर भर के चावल को खा रहे हैं। एक मुट्ठी उठाई, चावल को खाया, मानो भगवान ने एक लोक का ऐश्वर्य सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरा ऐश्वर्य सुदामा को दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। अरे सब कुछ सुदामा को दे दोगे तो क्या अपने आप सुदामा बनना है? या तो इसलिए पकड़ा कि हे स्वामी, ये संत का प्रसाद है और संत का प्रसाद है तो हमको भी दीजिए, आप अकेले ही पा रहे हो। प्रसाद को भगवान ने पाया, कहा सुदामा इतना सुंदर प्रसाद लेकर आया था और छुपा रहा था। सुदामा तो मन ही मन खुश हो रहा है, देखो मेरा कन्हैया जैसे बचपन में था आज भी ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला और अब खुल के भगवान के साथ बातें करने लगा। अच्छा कन्हैया, मैंने तो तुझे अपने विवाह में नहीं बुलाया, तू बता तेरा विवाह हुआ? भगवान ने कहा हुआ। अरे इतने विवाह हो गए, क्या बताऊं तुझे। अच्छा ऐसा कर, मैं अपनी पत्नियों को यहाँ भेजता हूँ तो उनको आशीर्वाद दे। अब इसने सुदामा जी ने सोचा होगी 1 2 4 5 एक एक करके आ रही हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, यमुना, पुत्रवान भवा, सौभाग्यवती भवा, कल्याणवती भवा।
बड़े बड़े आशीर्वाद सुदामा जी दे रहे हैं। जब 5000 की संख्या होगी तो सुदामा जी का गला बैठ गया। सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, कल्याणवती भवा, ऐश्वर्यवती भवा। अब केवल एक ही आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा। और जब संख्या और बढ़ने लगी अब केवल का भवा भवा भवा। क्या करें, इतनी आ रही है, इतना आशीर्वाद देंगे तो। कन्हैया सच सच बता कितनी है। भगवान ने कहा अभी तो आधी भी नहीं हुई। सुदामा जी ने कहा कन्हैया मैंने एक विवाह नहीं किया, तू नाराज हो गया, लेकिन तूने इतने सारे विवाह कर लिए, किसी एक में तो भुलाता। भगवान ने कहा यदि विवाह से पहले मुझे पता होता कि मेरा विवाह है तो जरूर तुझे बुलाता, लेकिन विवाह भी ऐसा हुआ कि मुझे भी पता नहीं चला। सीधे लड़की आती है, लड़की मिलती है और विवाह हो गया। अच्छा बता कितनी है? बोले 16,108 पटरानियां। 16,100 भगवान के विवाह हुए और 8 पटरानियां। संक्षिप्त में आपको मैं लेकर चलूं क्योंकि भूख भी आपको लग गई होगी, समय भी भोजन का हो गया। तो यहाँ भगवान ने सुदामा पर कृपा करी। सुदामा जब जाने लगे, भगवान ने कहा सुदामा जा रहे हो, मेरा मुकुट तो दे दो। अब सुदामा को लगा कि चलो ये कुछ नहीं तो मुकुट तो मिल गए, मुकुट भी दे दी। माला पहनाई थी, माला भी दे दी। बढ़िया धोती पहनाई थी, वो धोती भी